नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। सीबीएसई क्लास 12th संस्कृत कोर, जिसका कोड नंबर है 322, ये सैंपल पेपर आपके सामने है। इस सैंपल पेपर को आपने अगर ध्यान से हल कर लिया, समझ लिया, तो आपका काम हो गया समझो। सामान्य निर्देशों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि छात्रों की भाषा संस्कृत नहीं है तो उनको संस्कृत समझने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन इसमें इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे टिप्स आपको दिए जाएंगे जिससे आप सही उत्तर को छांट सकते हैं और लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रश्न पत्र में 12 पृष्ठ मुद्रित हैं, ये ध्यान देना है। और समीक्षा कर लेनी है, देख लेना है कि 18 प्रमुख प्रश्न हैं। उत्तर लिखने से पहले क्रमांक जरूर लिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना चाहिए। पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। इसमें केवल प्रश्न पढ़ना होता है, मन शांत करके उत्तरों का निर्धारण करना होता है। उसके पश्चात आप क्वेश्चन को उत्तर आप लिख सकते हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति, 4 खंड हैं, क ख ग और घ। अपठित अवबोध का है पहला, 10 अंक का। रचनात्मक कार्य है 15 अंक का। अनुप्रयुक्त व्याकरण है 20 अंक का। और पठित अवबोध है 25 अंकों का। तो ये या और संस्कृत साहित्य का इतिहास 10 अंक का, कुल 80 अंक होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको आप अवश्य ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला जो खंड है क, अपठित अवबोध का है, 10 अंक का। यह कहते हैं अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के माध्यम में ही लिखना होता है, ये ध्यान में रखें। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। एतद् दर्शनं न केवलम् अति प्राचीनम् अपितु नितान्तं वैज्ञानिकं दर्शनम् अस्ति। महर्षिः पतञ्जलिः योग दर्शनम् उपदिष्टवान्। भारते एव योग दर्शनस्य आविर्भावः अभवत्। योगः देहात्मनोः प्रत्यक्षं वैज्ञानिकं साधनमस्ति। एतद्दर्शने शरीरस्य मनसः अपि नियमनं वर्णितं। योगस्य परिभाषा अस्ति योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तीनाम् अवरोधेनैव योगस्य संसिद्धिः। अस्याम् अवस्थायां जीवः स्वरूपम् अधिगच्छति। योगस्य 8 अंगानि भवन्ति, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः चेति। अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीयः, यतः योगेन जीवने निरोगता आयाति। मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उत्तर कैसे आप ध्यान में रख सकते हैं, छांट सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में केवल उत्तर देना है, केवल 2 प्रश्न करने होते हैं 3 में से। अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। प्रश्न के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन वाला जो शब्द है, जैसे कस्य है, उसके आगे पीछे के जितने भी शब्द हैं वो उसमें गद्यांश में मौजूद होते हैं। आप देखिए योग दर्शनस्य, इसी के स्थान पर यहाँ पर आया है कस्य। इसका आप अगर ध्यान से निर्धारण कर लेते हैं तो आप सही उत्तर तक पहुँचते हैं। तो पहले का सही उत्तर है योग दर्शनस्य। दूसरे का उत्तर देखिए, योग दर्शनम कः उपदिष्टवान। कह के की जगह पर है महर्षि पतंजलि, तो ये इसका सही उत्तर है महर्षि पतंजलि। योगस्य कति अंगानि सन्ति। योग के कितने अंग हैं, तो यहाँ पर बताया है 8 अंगानि। तो केवल आप लिखेंगे योगस्य 8, केवल 8 लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। योगस्य परिभाषा का अस्ति, परिभाषा लिखी हुई है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, इतना लिखना है बस। अस्माभिः जीवने किमर्थम योगः सेवनीयः। इसका उचित उत्तर है अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीयः, यतः योगेन जीवने निरोगता आयाति।
तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए, योगस्य अष्टांगानां नामानि लिखत, अष्ट अंगों के नाम लिखने हैं। तो देखिए अष्ट अंग हैं, योगस्य अष्टांगानि भवन्ति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः चेति। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। देखिए जिस बात की ज़्यादा चर्चा होती है, प्रमुखता से चर्चा होती है गद्यांश में, वही बात शीर्षक के रूप में लिखी जाती है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद का शीर्षक योग दर्शनम, योग दर्शनस्य महत्वम, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। और इसी से मिलता जुलता कोई और भी उचित शीर्षक आप लिख सकते हैं, लेकिन आप योग दर्शनम, योग दर्शनस्य महत्वम, इनमें से कोई एक लिख दीजिए, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ई यथा निर्देशम उत्तरत, केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 4 में से। तिरोभावः इत्यस्य विलोम पदम किम, इसका विलोम पद होता है आविर्भावः, का उत्तर है इसका। पुरातनम इत्यर्थे कः शब्दः अत्र प्रयुक्तः, इसके लिए अति प्राचीनम, घ इसका सही उत्तर है। दूसरा है अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति, अत्र क्रियापदम किम, भवति यह क्रियापद है, ख इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है वैज्ञानिकम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, वैज्ञानिक का जो है विशेषण पद विशेष्य पद क्या है, तो वैज्ञानिकम का है ग इसका सही विकल्प है दर्शनम। आगे बढ़ते हैं, खंड ख रचनात्मक कार्य के लिए जो 15 अंक है, क्या कहते हैं, आप भवान भवती राघव शांता, आप राघव हैं या शांता हैं। शैक्षिक भ्रमण दले ये समावेशाय प्रधानाचार्यां प्रति लिखिते आवेदन पत्रे रिक्त स्थानानि मंजूषातः चित्वा पूरयित्वा च पुनः पत्रम लिखत। तो केवल पत्र को आपको पहले पूरा लिख लेना है, खाली स्थान भी छोड़ने हैं, उसके बाद मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को छांट छांट करके देख करके आपको उत्तर भरना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या है, सेवायाम, तो इसका आएगा प्रधानाचार्य, सेवायाम प्रधानाचार्य, राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय दक्षिण दिल्ली। विषय है इसका शैक्षिक भ्रमण दले समावेशाय निवेदनम, यहाँ मंजूषा में देखेंगे तो शैक्षिक भ्रमण दले समावेशाय निवेदनम, ये आएगा विषय के रूप में दूसरे खाली स्थान में। मान्यः सादरम निवेदनम, देखिए निवेदनम निवेदनीयम शब्द इसमें मौजूद है, आप वहाँ पर लिखेंगे निवेदनीयम अस्ति अहम एतस्मिन् विद्यालये, मंजूषा में शब्द है एकादश्यां कक्षायां अवर्गे पठामि, मया श्रूयते यत् आगामिनी शीतकाले अस्माकं विद्यालयात् किमपि चौथा स्थान जो है 5वां स्थान, एतस्मिन् के बाद आएगा विद्यालय, चौथे स्थान पर 5वें स्थान पर आएगा शैक्षिक भ्रमण दलम नैनीतालम गमिष्यति, नूतन स्थलानां दर्शने नूतन तथ्यानां ज्ञानार्जने च मम छठा स्थान है महती अभिरुचि, यहाँ मंजूषा में महती शब्द है अभिरुचि, अतः अहम अपि 7वां खाली स्थान है अनेन दलेन, अनेन शब्द भी यहाँ मौजूद है मंजूषा में। गंतुम इच्छामि एतदर्थम मया माता पितृभ्याम, 8वां स्थान देखिए अनुमति है, ब्रैकेट में खाली स्थान में क्या आएगा अनुमति अपि प्राप्ता, साग्रहम 9वां स्थान खाली स्थान है प्रार्थयामि, यहाँ पर क्या आएगा प्रार्थयामि, यत् एतदर्थम अनुमतिं प्रदाय, अनुमति दे करके कृतार्थी करण, यहाँ कृतार्थ करें। ये सारे शब्द आप भर लेंगे तो आपका पत्र पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पत्र पूरा लिखना है, ये नहीं कि केवल विकल्प वाले शब्द लिख करके छोड़ देना है, पूरा प्रश्न पत्र लिखना है। अब आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसके लिए भी मंजूषा दी हुई होती है, मंजूषा पद प्रदत्त पद सहायतया अधोलिखिताम कथाम पूरयत, इस कहानी को पूरी करनी होती है मंजूषा से शब्द लेकर। तो एक देखते हैं, एकदा भगवान
बुद्धः पहले खाली स्थान में। राजमार्गे गच्छन् अपश्यत् यत् जाते हुए देखा कि सरोवर तटे कश्चन भिक्षु दूसरे खाली स्थान में सरोवर तटे कश्चन भिक्षु स्नात्वा भूयो भूयः हस्तौ संयोज्य संदिशः प्रणमति स्म। बुद्धः तमुपगम्य तीसरा खाली स्थान देखिए है उनके पास जाकर के क्या पूछा अपृच्छत। अपृच्छत शब्द आएगा चौथे तीसरे स्थान पर। महाशय किं भवान जानाति यत् दिग्भ्यः प्रणाम निवेदनस्य कः। चौथे स्थान में सही शब्द आएगा अभिज्ञापयतु, है ना। निवेदनस्य कः चौथे खाली स्थान में आएगा आपका अपृच्छत अभिप्रायः, अभिप्रायः शब्द आएगा इसमें। भिक्षु उत्तरत, भिक्षु ने उत्तर दिया तदहम नाहम जाने अस्य अभिप्रायम कृपया भवान एव। पांचवें खाली स्थान में आएगा अभिज्ञापयतु, अभिज्ञापयतु ये वाला शब्द आएगा। बुद्ध अकथयत पूर्व दिशि कृतः नमस्कारः तु। छठे स्थान पर आएगा माता पितृभ्याम, देखिए शब्द मौजूद है माता पितृभ्याम। गृहस्वामिने च भवति दक्षिण दिक् आचार्याय पश्चिम दिक् स्त्री पुत्रादिभ्यः उत्तर दिक् च मित्रादीनां कृते भवति एवमेव ऊर्ध्व दिक् श्रामण ब्राह्मणेभ्यः अधो दिक् च सेवकेभ्यः भवति। इदं श्रुत्वा भिक्षुकः भिक्षु अब्रवीत। सातवें खाली स्थान पर आएगा सेवकेभ्यः किमर्थम प्रणामः वयं तु श्रेष्ठाः अतः। सातवें खाली स्थान पर देखिए सेवकाः एव अस्मान् नमेयुः तथा तदा तथागतः अकथयत सेवकाः अपि अस्मद्वत्। नौवें खाली स्थान पर देखिए मनुष्याः, अस्मद्वत् मनुष्याः शब्द आएगा, है ना। तो ये नौवें स्थान पर आ गया। तान प्रति प्रणामः अस्मत् स्नेहम। अब लास्ट वाला शब्द जो रह गया वो रह गया वात्सल्यम सौहार्दम च सूचयति। इस तरह से अगर आप कहानी को समझते हुए भी आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको सही शब्द समझ में आता रहेगा। अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न अथवा में है, या तो ये कहानी पूरी कीजिए या संवाद पूरा कीजिए, रिक्त स्थान पूरा कीजिए। अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयत। इसके लिए आपके पास कोई भी जो है विकल्प नहीं होता है, यानी कि कोई शब्द के लिए सहायता के लिए कोई शब्द नहीं होता, ये ध्यान देना है। सहायता के लिए शब्द केवल कथा में है, उसी को आप करेंगे तो आप पूरे अंक पाएंगे। इसको भी कर सकते हैं। संवाद अगर आपको सही आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए रमा तव विद्यालय कुत्र अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर आएगा मम विद्यालय दिल्ली नगरे अस्ति। फिर रमा पूछती है किम तव विद्यालय पुस्तकालय अपि अस्ति, क्या तुम्हारे विद्यालय में पुस्तकालय भी है, तो गीता इसका उत्तर देती है दूसरे स्थान पर आम मम विद्यालय एकः बृहत् पुस्तकालयोस्ति। फिर है तुम प्रतिदिन पुस्तकालयं गच्छसि, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाती हो, तो इसका उत्तर देती है गीता अहम यदा कदा पुस्तकालयं गच्छामि। उसके बाद है रमा कहती है त्वं तत्र समाचार पत्राणि अपि पठसि, क्या तुम वहाँ समाचार पत्र भी पढ़ती हो, तो गीता कहती है हाँ आम अहम समाचार पत्राणि पठामि। अगला है और अंतिम है रमा किम तत्र पत्रिकाः अपि भवन्ति, क्या वहाँ पत्रिकाएं भी होती हैं, आम तत्र काश्चित पत्रिकाः अपि आगच्छन्ति। ये आपका उत्तर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्येषु केषाञ्चन पंचवाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना होता है ना। तो संस्कृत वाक्य में अनुवाद करने के लिए पूछा है। इसमें इंग्लिश भी दी हुई है, लेकिन आपको संस्कृत में
जिसको इंग्लिश समझ में आ जाएगी, हिंदी समझ में आ जाएगी, तो वो संस्कृत भी बना सकता है। ये अपेक्षा की जाती है 12th क्लास के बच्चों से। तो देखिए, किम त्वम क्या है, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे? इसका सही अनुवाद होगा किम त्वम तत्र न आगच्छः अथवा आगतवान। दूसरा है राजा प्रजा की रक्षा करता है, इसका उत्तर आएगा राजा राजा प्रजायाः रक्षाम अकरोत्, राजा प्रजाम प्रजाः अरक्षत। दोनों में से दोनों ही वाक्य सही हैं। भारत देश में सभी का समान रूप से विकास होना चाहिए। भारत देशे सर्वेषां समान रूपेण विकासः भवेत्। पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पक्षिणः वृक्षे वसन्ति। पांचवा है पृथ्वी सभी रत्नों से युक्त है, पृथ्वी सर्वैः रत्नैः युक्ता अस्ति। छात्रों की प्रतिवर्ष शैक्षणिक यात्रा होती है, छात्राणां प्रतिवर्षम शैक्षणिक यात्रा भवति। ये अनुवाद आप ध्यान कर लीजिए। सीबीएसई के द्वारा ये सैंपल पेपर जारी किया गया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण 20 अंकों का होता है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां संधिं संधिच्छेदं वा कृत्वा लिखत। केवल प्रश्न षटकम, केवल 6 प्रश्न करने हैं, 7 दिए हुए हैं, है ना। तो देखते हैं। सत्यान्न, ये इसका जो है ना रेखांकित और मोटे मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सत्यात जमा न। इति जमा उक्त्वा का सही संधि होगी इसकी इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा। तीसरा है सिंधुलः तत् जमा उत्संगे तदुत्संगे, इसका सही संधि होगी इसकी तदुत्संगे। चौथा क्या कहता है, कस्य स्वजन शब्दः में लज्जाम तो यहाँ पर जो है ना विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो शब्द में अलग अलग लिखेंगे। पांचवा प्रजातंतु माँ वी जमा अवच्छेत्सिः व्यवच्छेत्सिः, ये इसका सही संधि होगी इसकी। छठा है सन्यासिना जमा उक्तम सन्यासिनोक्तम, सही उत्तर आ जाएगा। सन्यासिनोक्तम है तो सन्यासिना जमा उक्तम। फिर है त्यज नाहम पुनरायास्यामि, पुनः जमा आयास्यामि, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। छठा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं समस्त पदम विग्रह वाक्यं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। विकल्प दिया हुआ है, उसमें से आपको भी सही विकल्प चुनना है। क्या है, राजकुमारी मदालसा सर्व विद्यासु निष्णाता जाता, तो सर्व विद्या निष्णाता घ इसका सही उत्तर है, घ सर्व विद्या निष्णाता। दूसरा प्रश्न है समक्षम ते कथम कापि सपत्नी स्थातुं शक्नोति, दूसरे का सही विकल्प है क। समानः पतिः यस्याः सा। तीसरा प्रश्न है लक्ष्मणः सक्रोधम अवदत, इसका सही उत्तर है ग क्रोधेन सहितम। चौथा प्रश्न है यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, इसका सही उत्तर है क न अवद्यानि, सही उत्तर क्या होगा न अवद्यानि का। पांचवा प्रश्न है तत्किमपि इच्छाम अनतिक्रम्य, है ना, इच्छाम अनतिक्रम्य, इसका सही विकल्प है पांचवे का क। यथेच्छम का इसका सही विकल्प है। छठा प्रश्न है जनः कामं च क्रोधं च लोभं च त्यजेत, तो इसका सही विकल्प होगा घ काम क्रोध लोभान। सातवां प्रश्न देखिए अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संयोजितं विभाजितं वा प्रकृतिं प्रत्ययं प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। केवलम प्रश्न षटकम, 6-7 में से 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए भवतः स्थैर्यमुत्पादयता मया एवं अभिहितम, इसका सही विकल्प आएगा क अभि जमा धा जमा ता, सही विकल्प।
दूसरा प्रश्न है दो वारिका भुषुंडिम स्कंधे निधाय निपुणम निरीक्षमाणः आसीत। दूसरे का सही विकल्प आएगा घ निर जमा ईक्ष जमा शानच, ये सही विकल्प होगा इसका घ। तीसरा प्रश्न है यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेव जमा अनियर, है ना, तो इसका सेवनियानि घ सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है अहम बलवान सिद्धः सुखी च अस्मि, बलवान का देखिए सही विकल्प है इसका बल जमा मतुप ग, बल जमा मतुप। पांचवा प्रश्न है भगवान संन्यास जमा इन तुरीयाश्रम सेवीति प्रणम्यते, तो इसका सही विकल्प है ख सन्यासी। छठा प्रश्न है एषा नियति इव व्यवस्थित जमा टाप व्यवस्थिता, क इसका सही विकल्प है। सातवां प्रश्न है या च मया पुत्रवती, पुत्रवती का सही विकल्प है घ पुत्र जमा नीप। आठवां प्रश्न देखिए कोष्ठक प्रदत्त पदैः सह समुचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कृत्वा लिखत, समुचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान का को पूरा करना है। एक है खाली स्थान न प्रमदितव्यम, इसका सही उत्तर है ख स्वाध्यायात। दूसरा है यस्याह खाली स्थान समः भर्ता वर्तते, दूसरे का सही उत्तर है ख शक्रेण। तीसरा है ततः क्रमात् राजने खाली स्थान सती संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजः, तो इसका सही विकल्प है ग दिवंगते, ग दिवंगते, ध्यान करिए। चौथा है स पुनः खाली स्थान अनंतरम तमेव पादध्वनिं श्रुतवान, इसका सही उत्तर का जो क्रम है वो है क क्षणात्। अब देखिए खंड घ भाग 1 पठित अवबोध जो 25 अंकों का है। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा तदाधारितान् प्रश्नान् यथा निर्देशं संस्कृतेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न। देखिए वत्सराजः इदं वचनमाकर्ण्य कुप्तो राजा प्राह, न इसको भी आप सही उत्तर कैसे पहुंचोगे, प्रश्न को देखोगे, प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके आगे पीछे के शब्द इस गद्यांश में समान होते हैं, तो वो जहाँ मिले उसके बीच जो शब्द है वही आपका उत्तर है, ये ध्यान देने वाली बात है। पढ़ लेते हैं फिर भी। वत्सराजस्य इदं वचनमाकर्ण्य कुप्तो राजा प्राह त्वं मम सेवकोऽसि मया यत् कथ्यते त्वया तत् विधेयं, पुनः वत्सराजः राजाज्ञा पालनीये वेति मत्वा तूष्णीं बभूव। अनन्तरम् अनिच्छन्नपि वत्सराजः भोजं रथे निवेश्य रात्रौ वनं नीतवान्, तत्र आत्मनो वध योजनां ज्ञात्वा भोजः किमपि वत्सराजं कथितवान्, तद्वचनैः वैराग्यमापन्नो वत्सराजः तं न हतवान्, अपि तु गृहमागत्य भोजं गृहाभ्यन्तरे भूमौ निक्षिप्य रक्ष। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकं कारयित्वा राजभवनं गत्वा वत्सराजो राजानं प्राह श्रीमता यदादिष्टं तत्साधितमिति, ततो राजा भोजवधं ज्ञात्वा तब पृष्टवान्। वत्सराजः खड्ग प्रहार समये तेन किमुक्तं, वत्सराजेन च राज्ञे भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण प्रदत्तः तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः। देखिए एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, आधे नंबर का एक प्रश्न है, एक नंबर के दो प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने हैं। वत्सराजः भोजम कुत्र नीतवान, सही विकल्प है वनम। कस्य वचनमाकर्ण्य राजा कुपितः अभवत्, वत्सराजस्य, सही विकल्प है वत्सराजस्य। कृत्रिम रूपेण भोजस्य किम कारितवान, मस्तकम, सही विकल्प है मस्तक। पूर्णवाक्येन पूर्णवाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर के, 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजा भोजवधम ज्ञात्वा किम पृष्टवान, राजा भोजवधम ज्ञात्वा तम पृष्टवान, वत्सराज खड्ग प्रहार समये तेन किमुक्तम, ये इसका सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है वैराग्यम प्राप्य वत्सराजः किम कृतवान,
तो इसका सही विकल्प है, सही विकल्प नहीं, सही उत्तर है वैराग्यमापन्नो वत्सराजः तम न हतवान अपितु गृहमागत्य भोजन गृहाभ्यंतरे भूमो निक्षिप्य रक्ष। आप बड़े आसानी से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से चुन सकते हैं। वत्सराजः किमर्थम तूष्णीम बभूव, तीसरे का सही उत्तर है वत्सराजः राज्याज्ञा पालनीय वेति मत्वा तूष्णीम बभूव। फिर है ई यथा निर्देशम उत्तर, केवलम प्रश्न द्वयम, 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 1-1 नंबर के। वैराग्यमापन्नो वत्सराजः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, वैराग्यमापन्नः विशेषण पद पूछा है तो वैराग्यमापन्नः सही विकल्प है। पृष्ठवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, राजा, इसका कर्ता पद है राजा। तीसरा प्रश्न है तम न हतवान, अत्र तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो भोजाय, है ना, भोज के लिए प्रयुक्त हुआ है तम। 10वां प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा तदाधारितं प्रश्न निर्देशा यथा निर्देशम संस्कृतेन उत्तरत। देखिए क्या लिखा है। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु विद्यावतां वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्ते अतितरां जगत्याम। देखिए प्रश्न है केषां रूपम, रूपम भवति विद्यावतां, सही इसका उत्तर है विद्यावतां। दूसरा प्रश्न है के प्रसिद्धम रूपम आहुः, तो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है बुधाः, बुधाः। तीसरा प्रश्न है विद्यावन्तः कुत्र मानं लभन्ते जगत्याम, सही उत्तर है जगत्याम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 1-1 नंबर के हैं। केशाम अपेक्षया बुधाः विद्यामानं लभन्ते, तो इसका सही उत्तर देखिए रूपवताम अपेक्षया बुधाः विद्यामानं लभन्ते। बुधाः किम आहुः, बुधाः किम आहुः का सही उत्तर है रूपम प्रसिद्धम न विद्यावताम एव वस्तुत एव रूपम बुधाः आहुः। तीसरा प्रश्न है जनाः कथम मानं लभन्ते, जनाः विद्यया मानं लभन्ते, सही उत्तर है जनाः विद्यया मानं लभन्ते। ई यथा निर्देशम उत्तर, केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 1-1 नंबर के हैं। आहुः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, बुधाः, इसका कर्ता पद है। संसारे अस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम जगत्याम, सही उत्तर है मूढ़ाः इत्यस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत, विलोम पद है बुधाः, मूढ़ाः का विलोम पद है मूढ़ाः। 11वां प्रश्न अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा तदाधारितं प्रश्नं यथा निर्देशं संस्कृतेन उत्तरत। सन्यासी तत्किं कोपि न प्रविशति रात्रौ, 2 वारिकः साक्षेपं कोपि कथं न प्रविशति, परिचिता वा प्राप्त परिचय पत्रा वा आहूता वा प्रविशन्ति न तु ये केपि समागता भवादृशाः। सन्यासी 2 वारिक इत आयाहि किमपि करणे कथयिष्यामि, 2 वारिकः तथा कृत्वा कथ्यतां सन्यासी यदि त्वं मां प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धेः तदधुनैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यं दद्याम यथा त्वं गुञ्जा मात्रेणापि 52 संख्याक तुला परिमितं ताम्रं सुवर्णं विधातुं शक्नुयाः। 2 वारिकः हंहो कपट सन्यासिन् कथं विश्वासघातं स्वामी वञ्चनं च शिक्षयसि, ते केचनान्ये भवन्ति नीचा ये उत्कोच लोभेन स्वामिनं वञ्चयित्वा आत्मानं अंधतमसि पातयन्ति न भयं शिव गणास्तादृशाः। सन्यासिनो हस्तं धृत्वा इतस्तु सत्यं कथय कस्त्वं कुत आयातः केन वा प्रेषितः अहं तु त्वां कस्यापि देशद्रोहिणो गूढचरं मन्ये हस्तमाकृष्य तदा गच्छतु दुर्गाध्यक्ष समीपे स एवाभिज्ञाय त्वया यथोचितं व्यवहरिष्यति। एक पदेन उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न 2 के उत्तर देने हैं। सन्यासी उत्कोच रूपेण किम दातुम इच्छति, परिष्कृत पारद भस्म, सही उत्तर है। 2 वारिकः सन्यासिनं किम मनुते, गूढ़चरम, गुप्तचर मानता है, गूढ़चर मानता है उसको, तो गूढ़चरम इसका सही उत्तर है। कोपि कदा न प्रविशति, रात्रौ, इसका सही विकल्प है रात्रौ। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, सन्यासी 2 वारिकस्य करणे किम कथयति,
सन्यासी दौवारिकस्य कर्णे कथयति यत् यदि त्वं मां प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धे तदधुनैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यं दद्याम यथा त्वं गुञ्जामात्रेणापि 52 संख्याक तुला परिमितं ताम्रं सुवर्णं विधातुं शक्नुयाः। सही विकल्प। उसके बाद दूसरा प्रश्न है के नीचाः भवन्ति। तो उत्कोच लोभेन स्वामिनं वंचयित्वा आत्मानं अंधतमसि पातयन्ति ते नीचाः भवन्ति। सही विकल्प, सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है दोवारिकः साक्षेपं किं कथयति। दोवारिकः साक्षेपं कथयति यत् कोऽपि कथं न प्रविशति परिचिता वा प्राप्त परिचय पत्रा वा आहूता वा प्रविशन्ति न तु ये केऽपि समागता भवादृशाः। सही उत्तर। यथा निर्देशम उत्तर केवलं प्रश्नद्वयं सत्यं कथय कस्त्वम् इत्यत्र त्वम् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सही विकल्प है सन्यासी ने। दूसरा है शक्नुयाः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम त्वम्, इसका कर्ता पद है। दिवसे इति पदस्य विलोम पदम नाट्यांशे प्रयुक्तम रात्रौ, इसका विलोम पद रात्रौ ऐसा प्रयुक्त किया गया है। 12वां प्रश्न है अधोलिखितं पद्यस्य भावार्थम मंजूषा प्रदत्त पदे पूरयित्वा पुनः लिखत। भावार्थ को पूरा लिखना है। तो देखिए भावार्थ पहले श्लोक दिया है असो मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोह महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। भावार्थ दिया इसका, इसमें मैं देखिए अहम एनम शत्रुम पहला खाली स्थान है तो ये आएगा मारितवान। फिर दूसरे में अन्यान शत्रुन अपि मारिष्यामि अहम सर्वसमर्थः, दूसरे खाली स्थान में आएगा भोग्य सामग्री युक्तः, ये ब्रैकेट में इसमें मंजूषा में दिया हुआ है। और तीसरे में आएगा जो बच गया समर्थः, तीसरा खाली स्थान समर्थः। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। अथवा प्रदत्ते भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखत। 3 भावों में से ये जो पंक्ति दी गई है 3 भाव दिए गए हैं, एक सही है, उसको चुनना है। सुक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्न सुमहान खलानाम। तो इसका सही विकल्प है क का तीसरा दुष्टानां प्रयासः सुवचनं त्यक्त्वा दोषेषु व्यसनेषु भवति। ख है युधिष्ठिरस्य एषा एव चिंतन सरणि, इसका सही विकल्प आएगा ना, ख का सही विकल्प आएगा 1 पहला ज्येष्ठ पांडुपुत्रस्य ईदृशी एव विचारधारा। फिर है तीसरा ग सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो इसका सही विकल्प है तीसरा शास्त्राणाम ज्ञानम सर्वेषां लोचनम भवति। 13वां प्रश्न देखिए अधोलिखित श्लोकस्य प्रदत्ते अन्वये रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमः सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। ये इसका अन्वय कहते हैं प्रोज वर्ड माने कि अर्थ के क्रम में लगाना। दिलीपः क्या कहता है ये आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया पहले में आएगा आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः, और दूसरे में आएगा आगमः सदृशारंभः, फिर तीसरे में आएगा आरंभ सदृश उदयः च आसीत। तो पहले में आकार सदृश प्रज्ञः, दूसरे में आगमः, तीसरे में आएगा आरंभ सदृशः। 14वां प्रश्न है स्तंभ का मिलान करना है, क और ख को मिलान में लाना है। तो देखिए क्या है देव क स्तंभः ख स्तंभः वेद मनुच्याचार्यः। घ इसका सही विकल्प है अन्ते वासिन मनुषास्ति यान्यनवद्यानि कर्माणि। फिर इसका सही मेल है ग से तानि सेवितानि। तीसरा है आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य, इसका सही मिलान हो रहा है क से प्रजातंतुम मां विवच्छेत्सिः। चौथा है यदि ते कर्म विचिकित्सा वा, तो इसका सही मिलान हो रहा है ख वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। 15वां प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु के रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारं शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। मितभाषिणाम इसका आएगा, देखियो मंजूषा दिया गया है मितभाषिणाम
अल्पभाषिणाम। फिर है वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। वार्धके का आएगा जरायाम, इसके लिए क्या आएगा, जरायाम। फिर है तीसरा प्रजानामेव भूत्यर्थम स्वताभ्यो बलिमग्रहीत। इसका सही है कल्याणार्थम, भूत्यर्थम कल्याणार्थम, ये मौजूद है इसमें। फिर है केवलम महाराज शिववीरस्याज्ञां वयं शिरसा वहामः। वहामः का सही उत्तर आएगा पालयामः। त्वादृशा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, यानी कि पात्राणि, इसका सही उत्तर होगा पात्राणि। 16वां प्रश्न है खंड घ भाग 2 से 10 अंक के लिए, जिसमें संस्कृत साहित्य से संबंधित सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नैकेनापि समं गता वसुमती इत्ययं पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ये भोज प्रबंधः इति ग्रंथात्, भोज प्रबंध से लिया गया है। आचार्य अंबिका दत्त व्यासेन विरचिता प्रसिद्धा रचना अस्ति शिवराज विजयम। इसका सही उत्तर है शिवराज विजयम। कार्य व्यवस्थितिः इत्ययं पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ श्रीमद् भागवत गीता इति ग्रंथात्, श्रीमद् भागवत गीता इति ग्रंथात्। रघुवंशम इत्यस्याः रचनायाः लेखकः कः। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं महाकवि कालिदासः। 17वां प्रश्न है गद्य पद्य चंपू काव्यस्य च विधानां समुचितं वैशिष्ट्यं चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। केवलम प्रश्न त्रयम मंजूषा दिया गया है। 4 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं। देखिए खंड काव्यम का जो है पद्य काव्यम भेद अस्ति। खंड काव्य एक पद्य काव्य का भेद है। वासव दत्ता गद्य काव्यम अस्ति, गद्य काव्यम। फिर है पद्य काव्यस्य वैशिष्ट्यम गेयता। तीसरे में क्या आएगा, गेयता जो है वो जो है पद्य काव्य की विशेषता होती है। और गद्य काव्य को चंपू काव्य भी कहते हैं, इसलिए गद्य पद्यमयम, ये वाला शब्द आएगा गद्य पद्यमयम। 18वां और अंतिम प्रश्न है नाट्य तत्वानि अधिकृत्य समुचितम मेलयत। समुचित मिलान करना है इसको, खंड क भाग का ख भाग से मिलान करना है। काव्येषु पहला है काव्येषु रम्यम, इसका मिलान हो रहा है नाटकम से। दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका सही मिलान हो रहा है कालिदासस्य प्रसिद्धा रचना। तीसरा है नाट्य शास्त्रस्य कर्ता भरत मुनि। मुद्रा राक्षस जो है राजनैतिकम नाटकम, ये जो है राजनैतिकम नाटकम, इससे मिलान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को, सारे प्रश्नों को ध्यान में कर लिया तो आपका जो संस्कृत का पेपर जाएगा बहुत ही उत्तम जाएगा। और संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।